जेठ ने मुझ पर गलत नजर रखी। मैं सो रही थी घर में कमरे में, इसके संग में बेइज्जती करेंगे हम। एक संग जैसे उन्होंने गेट खोला मेरी आँख खुल गई। 3 दिन की भूखी। एक पड़ोसन आई बेचारी रोटी जब लेकर आई, जब मैंने रोटी खाई 3 दिन की भूखी ने, और उसमें से आधी रोटी मैंने अपने बच्चों को खिलाई। माने करते वो नहीं मानते, वो जब भी उनसे प्यार करते हैं। किसके लालच में? पैसों के लालच में। पैसों के लालच में, चीज वस्तु की लालच में। उनका चीज वस्तु लालच। वो दूसरी लड़की ढूंढ लेता है, वे पैसे लाती है, उससे पैसे खींच के उसके संग में बदतमीजी सब कम करके फिर दूसरी लड़की से प्यार करता है वो। एक दुखियारी पत्नी आज हमारे ऑफिस पर पहुंची है। उसका कहना है कि जो उसका पति है वो कई लड़कियों से मोहब्बत करता है, एक के बाद एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है, जिसमें उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। चलिए उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? गुलजार नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली? हाजीपुर भटौले की। अब वो कहाँ हुई थी आपकी? मैं ना कलंदरगढ़ी में जंक्शन पर इखलाक के संग शादी हुई मेरी। कितने समय हो गया? 5 साल हो गई। 2 महीने सही रही, फिर मारपीट करी मुझ में बहुत ज्यादा। क्यों मारपीट की थी? वो इस बात के ऊपर करी थी। एक लड़की थी जाटिब की, शीतल नाम की, उसके मोबाइल में मैसेज आए, उसमें कह रही मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। ये तुमने मैसेज में पढ़ा? हाँ, पढ़ा जब मैंने। मैसेज आया, मैसेज में ये पढ़ लेती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मोहब्बत भरी बातें उस मैसेज के अंदर थीं जो गुलजार ने पढ़ ली थी। जैसे ही उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसने अपने पति से कहा कि ये किसके मैसेज हैं। इसी बात को लेकर पहले तो पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की और फिर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बहाने उसे लगाता रहता है लगातार छोड़ने के कि मैं किसी तरह से इसको छोड़ दूं। परिवार वालों से कहता है कि मेरी पसंद की लड़की तुम लेकर नहीं आए, ऐसा बोलता था। हाँ बोलता था, मेरे पसंद की लड़की नहीं थी, आई थी एक भी। सगले परिवारों ने मिलके वो जाति की लड़की को मुसलमान बना लिया। सब पूरे परिवार के लोग जो हैं सब एक हो गए पूरे परिवार के घर के। वहाँ से लेकर आई थी कुछ अपने वहाँ से मैके से आई थी। वो शादीशुदा है लड़की, कुंवारी है? शादीशुदा 1 महीना हुआ है लड़की के ब्याह को। उसकी शादी को 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। हाँ। वहाँ से आई है, घर से चीज वस्तु लेकर, तो जहाँ शादी हुई थी वहाँ से लेकर आ गई सारा सामान, सगला सामान वहाँ से लेकर आई है, जो चीज वस्तु और पैसा धेला सब लेकर आई है वो लाके। अब कहाँ रह रही है वो? अब वो घर पे रह रही है मैना कलंदरगढ़ी में। मैना कलंदरगढ़ी में इखलाक के संग वो गई है लड़की। वो सगले घर को ने मिलकर उसे मुसलमान बना लिया। 3 लड़की और थी। अब बात सुनो, वो लड़की तो मुसलमान हो गई, चलो। हाँ, 3 लड़कियों को और बनाना चाहती है वो मुसलमान। 3 लड़कियों को और बनाना चाहता हाँ, है, यानी कि और जो 2-3 लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड है। 3 लड़की जो है उनकी जिनसे प्यार करते हैं। हाँ। जिनसे प्यार करते हैं वो तो तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? तुम भी तो उसकी घरवाली हो। मैं भी घरवाली हूँ, मुझसे नाराज रहता था वो। मारता भी इस बात। एक शीतल नाम की लड़की जो ही शीतल की वजह से। अब तो शीतल आ गई वो। अब 3 लड़कियों से क्यों करता है फिर? वे दूसरी लड़कियों से किस मारे करता है वो? पैसा लालच में मरता है उसके ऊपर। जो उनके पास जेवर होते हैं, जो उनके पास में पैसा होता है, उन पैसों को वो समेट लेता है। हाँ। और फिर एक लड़की से जैसा पैसा आ गया फिर दूसरी लड़की को वो ढूंढ लेता है। पैसा आगा वो दूसरी लड़की ढूंढ लेता है, वे पैसे लाती है, उससे पैसे खींच के उसके संग में बदतमीजी सब कम करके फिर दूसरी लड़की से प्यार करता है वो। उसे भी ले आता है जिसका पैसे के लालच। मुझे इखलाक नाम का लड़का, वो पैसे के लालच में। लड़का कौन है वो? तुम्हारा पति तो है? मेरा पति है वो। हाँ। लड़का इखलाक नाम का। हाँ। वो मेरा पति है। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि जो ससुराल वाले हैं वो मना नहीं करते उससे कि भाई बार-बार शादी क्यों कर रहा है? उसके ससुराल वाले मना ना 1 दफे भी नहीं करते वो। जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं? हाँ, ससुराल वाले कह रही हूँ। हाँ। वो ससुराल वाले। हाँ। मेरे घर के। हाँ। वो मना करते, वो नहीं मानते। वो जब भी उनसे प्यार करते हैं। किसके लालच में? पैसों के लालच में। पैसों के लालच में, चीज वस्तु की लालच में। उनका चीज वस्तु लालच। मेरा आदमी। तो तुम्हारे घर वालों से कुछ मांगा था? मेरे घर वालों से वो गाड़ी मांगे, चैन मांगे, सोने की अंगूठी मांगे। लालच है उसको। लालच है बहुत ज्यादा। मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है सगले ही। कैसे परेशान? वो सारी बात बताओ, कैसे परेशान? 3 दिन की जच्चा घर से निकाल दी मार पीट के।
बहुत ज़्यादा परेशान करती, ना खाने को दे में ना पीने को दे में कतई भी। 3 दिन की भूखी। एक पड़ोसन आई बेचारी, रोटी जब लेकर आई, जब मैंने रोटी खाई 3 दिन की भूखी न, और उसमें से आधी रोटी मैंने अपने बच्चों को खिलाई। घर में भूखी रहती हूँ मैं, 4-4 दिन 5-5 दिन घर में भूखी रहती हूँ। न सब्जी ला के देवे ना कुछ। किसके उससे? दूसरी लड़की से जो वे है शीतल नाम की, उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मारपीट उसके ऊपर करता है मुझ में। 2 बच्चे जो आपको पैदा हो गए? और 2 बच्ची मुझ पे, एक लड़की एक लड़का। खर्चा देता है? ना खर्चा देवे ना कुछ। दोनों बच्चों को मेरे को ऐसे रखे जैसे और कोई गैर रहे, गैर के बच्चे अपने बच्चों को कतई ना प्यार करे ना कुछ करे। बहुत ज्यादा तंगी देता दोनों बच्चों को। निकले मैं मार दूंगा, जहर की गोली दे देगा दोनों को। घर में और कौन परेशान करता है? सगले घर में परेशान करे। नंद है छोटी कुंवारी, वो क्या कहती है? सास जेठानी। नंद क्या कहती है, सास क्या कहती है? मैं कहूँ ना घर कौन सा यूँ क्या ऐसा सब बात है। शीतल नाम की लड़की से हिजरा यूँ क्या तू झूठ बोलती है, झूठा इल्जाम लगावे। क्यों तो मानने को और भागे। अब तो उसने शादी भी कर ली उससे, अब पता नहीं चला उनका, अब इल्जाम नहीं लगा, झूठा हुआ। शादी भी कर ली। अब यूँ क्या मैं तू मैंने कही तो यूँ क्या कही ना तेरी अब सच बात है। हमने तुम्हें झूठ समझा और झूठ समझी इन्होंने शुरू से आखिर तक। जब मैंने कही तू झूठ बोल रही है बहुत ज्यादा, मैंने कही तो मानने को और भागे तू झूठ बोले है सबसे। इखलाक नाम मारने को भागी, मारा तो नहीं था? मारी भीतर। क्या मारा था? मेरा घूं से लात झूठ बोल रही हो तुम? नहीं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। कहाँ मारा था? मेरी नाक पे घूंसा मारा, नाक में खून निकल गया, कमर पे भी बजाया मुझ पे। तो भाइयों को नहीं बताया आपने अपने? नहीं मैंने जब भी ना बताया भाइयों को, इनका मेरा घर बन जावे। इन्होंने जब भी घर न बनाया, इन्होंने मारपीट मेरे संग में बहुत ज्यादा करी। घर बनाने की वजह से बताती नहीं थी अपने भैया? नहीं मैं ना बताती थी कतई भी, अपने घर पे कतई भी। जेठ ने मुझ पर गलत नजर रखी। कैसे? नुका मैं सो रही थी घर में कमरे में, नुका इसके संग में बेइज्जती करेंगे हम। एक संग जैसे उन्होंने गेट खोला, मेरी आँख खुल गई, मैं चीख भागी घर में से। मैंने एक संग भाग का गेट लगा लिया। नुका दी गेट खोल, मैंने कहा मैं गेट नहीं खोलूंगी कतई भी। तो जब सुनो, तुम अब कह रही हो जेठ के लिए, क्या घर में कोई था ही नहीं उस दौरान कि तुम्हें जेठ ने? था घर में कोई भी ना, इकली मैं सो रही घर में। जब ही आए थे कि दिल्ली से आए गए इन्होंने वो प्रिया करा, क्योंकि इसके संग में हम बदतमीजी करेंगे। एक संग जैसे उन्होंने गेट खोला, मैं गेट फेर कर लेट गई। जैसे इन्होंने गेट में हाथ मारा, एकदम मेरी आँख खुल गई, मैं चीख मारी, मैं भागी, मुझे भागन न दी। मैं जल्दी से गेट लगा लिया। परिवार वालों को बुलाया आपने अपने? परिवार वालों को सुबह को बुलाती हूँ मैं फोन करके, जब आते परिवार वाले। मैंने जल्दी से गेट लगा कर, मैं सुबह को दिन निकला, मैंने परिवार वालों को सबको कॉल करी, इन्होंने कॉल नहीं उठाई मेरी। इनकी सबकी राजी। नहीं, तुम्हारे घर वालों को बुलाया तुमने? मेरा घर वाला जब मैं, अरे तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे भैया पापा? मेरा न पापा है न मेरी माँ है, मेरे भैया बड़े। भाई को बुलाया? भाई को मैंने अपने को, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं? मैंने अपने भाई को कही इनका मेरे संग में बदतमीजी कर रही है कि बहुत ज्यादा। मैंने घर पर कॉल करी, मेरा भाई आया, मुझे ले गया घर से। मैं 4 साल से घर पर 4 महीने से मैं अपने घर पर रह रही हूँ। 4 महीने हो गए? हाँ 4 महीने हो गए मुझे। लेने नहीं आया कोई? लेने कोई नहीं आया मुझे लेने कतई भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हमारा यहाँ का पता किसने दिया था? यहाँ का पता मैंने मोबाइल में देखा। क्या देखती थी मोबाइल में? मोबाइल में ये देखती थी मैं कहाँ रहती हैं। अच्छा। मैं वहाँ से पूछती जब मैं हमारा नंबर किसने दिया? तुमने फोन किया था ना, किसने नंबर दिया तुम्हें? नंबर ये पड़ोसी किसी ने दिया था, तुम वहीं कौन आई? तो हाजीपुर भटोला गाँव कौन है? हाजीपुर में भटोले की हूँ। हाजीपुर भटोले में? हाजीपुर भटोले की। इखलाक देख लो, ये आपकी पत्नी है, गलत फिलहाल तुम दिखाई दे रही हो, क्योंकि इसको बेचारी को खुद ये पता नहीं है कि मैं कह क्या रही हूँ, क्या कदम उठा रही हूँ। ज़बरन यहाँ आके हमसे खुद इसने कहा कि मुझे अपना वीडियो जारी कराना है। इस तरीके से अपना, बहुत सारे लोगों की वीडियो हमने देखी, हमारी इससे बात जैसी हुई है, बहुत सारे लोगों की वीडियो आप बनाते हैं, आप सभी को इंसाफ दिलाते हैं, और अगर दिक्कत इन्हें हो गई तो समझ लो दिक्कत में तुम भी ज़रूर आओगे, क्योंकि ये सीधी है और सच्ची भी है। जितनी भी बातें इसने की हैं वो सारी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है, क्योंकि बनावटी लोग जो होते हैं वो बनाकर बात बोलते हैं। ये सीधी लड़की है, इसको ये पता नहीं बेचारी को कि मुझे कहना क्या है क्या नहीं कहना है। खैर बहरहाल एक एप्लीकेशन फ़िलहाल तुम्हारे नाम एसएसपी साहब को दे दी गई है, तो आगे दिक्कत तो झेलनी तय है।